एक पिता के सामने उसका बच्चा डूब के मर गया, 27 साल का लड़का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं नितेश। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, तो आप कहेंगे कि बनिए भाई। किसने रोका है आपको? किसी ने तो रोका है। हाल ही में एक घटना होती है 19 जनवरी यूपी के नोएडा सेक्टर में, जहां बाबा जी की सरकार है, यानी योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो जान ले कि आपकी अथॉरिटी कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है। यहाँ कितने वाहियात अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। क्योंकि 24 वर्षीय युवा अपने रात को अपने ऑफिस से घर की ओर निकलता है। घर से महज कुछ ही दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग बन रही थी। उसी बिल्डिंग के पास एक बड़ा सा गड्ढा किया गया था और जिस गड्ढे में उसकी कार जा गिरी। अब आप सोच रहे होंगे कि नशे में रहा होगा। जी ऐसा नहीं है, बल्कि नशे में हमारा सिस्टम था। अब आप पूछेंगे कैसे? इससे मात्र कुछ दिन पहले वहां एक ट्रक जा गिरा। धुंध के कारण ही घटना हुई थी। घटना होने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे लड़का जीवित रहा। गाड़ी पे लेटा रहा था, बोल रहा था कि पापा प्लीज़ मुझे बचवा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जो और भी लोग यहाँ पे खड़े थे प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर भी नोएडा अथॉरिटी नहीं जागी कि वहां एक बैरिकेडिंग कर दी जाए। कैसे जागता? जब तक हमारा प्रशासन किसी की जान नहीं ले लेगा, तब तक हमारा प्रशासन नहीं जागता, जो कि सच है। कोई लाल किला ब्लास्ट में मरना है, कोई रेलवे स्टेशन के भागदड़े मचेगा, बाकी जो बचेगा वो पहलगाम में मरेगा। लाइन सीधा रखिए, सबका नंबर आएगा। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि उस एरिया के डीएम कौन है। डीएम कोई और नहीं, ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी बेटी हैं मेधा रूपम। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई हैं झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। वो देश की जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। अधिकारी इतने भ्रष्ट, इतने कामचोर, इतने निर्लज हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वह लड़का रात को गिरा तो टॉर्च लगाकर इशारा किया कि बचाओ बचाओ बचाओ। हालांकि प्रशासन की टीम आई, सिर्फ आई थी बचाने के लिए नहीं, बल्कि तमाशा देखने के लिए। जी हाँ, तमाशा देखने के लिए। जब वहां के लोग प्रशासन से कहते हैं कि बचाइए, तो प्रशासन कहता है पानी ठंडा है, हम नहीं उतरेंगे। ये जवाब है प्रशासन का, जहां एक युवक की जान जा रही है। फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला, आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है, सही सही बताओ एकदम। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। लेकिन मुझे लगता है प्रशासन का मानना है पूरी गलती उस युवक की है। उस लड़के ने तैरना क्यों नहीं सीखा? सही बात है, अगर उसे तैरना ही आता तो फिर आपकी मदद क्यों मांगता? तो आप सोच लीजिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। जहां एक अमेरिका, जहां एक मिस्टर मैकेनिक डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि हम कैसे वेनेजुला पे कब्जा कर ले, कैसे ग्रीनलैंड पे कब्जा कर ले। अरे यहाँ हमसे गड्ढा नहीं भरा जा रहा है, हम पाकिस्तान कहाँ से कब्जा करेंगे? नोएडा की सारी सीटें जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के। मेयर का चुनाव तो खैर होता नहीं, वो अलग विवाद है यहाँ पे। लेकिन आप देखिए ये हालत है। वहाँ पर भी कोई लाइट नहीं, कोई नामो निशान नहीं। और इस तरीके की सड़कों में अगर रात में आदमी घूम रहा है, और घूम का शौक भी नहीं रहा भाई, वो आदमी कहीं नौकरी करता था, नौकरी से लौट रहा था, मौत हो जाती है। कहने को तो ये मौत है अभिनव, पर असल में ये हत्या है, क्योंकि सामने हुई है, जिम्मेदारों के सामने हुई है। जिम्मेदार खड़े देखते रह गए कि कोई कूदा नहीं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हो सकता है कि भाई सामने जो नॉर्मल पुलिस वाले होंगे उनको शायद उनको लग रहा हो कैसे जाए, कीचड़ है क्या, मगर भैया इसीलिए तो SDRF, NDRF, दमकल विभाग, कितने सारे विभाग होते हैं, कितनी उनको तनख्वाहें मिलती है, इसी काम के लिए तो मिलती है ना। अगर वो ये काम भी नहीं कर पा रहे तो भाई है किस लिए फिर? NDRF, SDRF का इंतजार क्या तब किया जाए जब भगवान न करे नोएडा में भूकंप आ जाए? उसका इंतजार करेंगे कि तब मदद करने के लिए आएंगे, और तब भी क्या ही मदद करने के लिए आएंगे, एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।